हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज लगभग लास्ट हमारा वीडियो है। तो इसमें भी हमने 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए हैं। एसएससी में तो बहुत बार पूछे गए, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना। एक बार इसे जरूर याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को आज का देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेन वंश। जब पाल वंश का अंत हो गया तब सेन वंश ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया था। सेन राजवंश पाल वंश के बाद आया। लगभग इसने 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया था। तो इसे ध्यान रखिए, लगभग सेन वंश ने 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में है, मतलब ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखिए, यह विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। ये जितने भी विश्व के ग्रेनाइट मंदिर हैं उनमें से एक ये प्रमुख मंदिर है। और ये इसका जो निर्माण किया गया ये चोल शासकों द्वारा कराया गया। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसका निर्माण किसके द्वारा? चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो इसके भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। तो जो कृष्ण तृतीय थे इनका ये एक राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने चोल राजवंश पर आक्रमण किया था और उसके बाद इनके आक्रमण को चोल राजवंश को झेलना पड़ा था। वर्ष अगर बात की जाए, वर्ष 944 ईस्वी में सिद्धलिंगम मद अभिलेख के अनुसार, ये भी ध्यान रखिए कौन सा अभिलेख है? सिद्धलिंगम दम अभिलेख के अनुसार जो ये कृष्ण तृतीय थे इन्होंने चोल शासकों को पराजित कर दिया था और कांची और तंजौर पर अपने अधिकार कर लिए थे। तो इसे भी ध्यान रखिए कि 944 ईस्वी में चोल जो ये कृष्ण तृतीय थे इन्होंने चोल राजवंश पर आक्रमण किया था। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोह। जो बादामी चालुक्य थे इनकी राजधानी बादामी से पहले एलोह थी और एलोह को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जैसे आप याद रखिएगा, बादामी को अगर बादामी की बात की जाए तो बादामी भी चालुक्यों की एक राजधानी रही है और इसे वातापी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, वातापी के नाम से भी बादामी को ही जाना जाता है। अगर वातापी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की ही राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो थे इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मेहरभोज शासक थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मिहिर भोज थे ये प्रतिहार वंश के शासक थे। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। याद रखिए, जो मिहिर भोज थे ये विष्णु के भक्त थे और इसीलिए इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसे भी ध्यान रखिए कि आदि वराह की उपाधि भी किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने ही की थी। ये प्रतिहार वंश के एक बहुत ही महान शासक थे। आदि वराह की उपाधि भी किसने? मिहिर भोज ने ही धारण की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे अगर बात करें तो इसे 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो इसे भी ध्यान रखिए, लगभग 1193 जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था उसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में।
छतरपुर के जिले में, छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रखिए खजुराहो मंदिर के बारे में और हम थोड़ा सा बात करें तो ये हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। ये किस किस धर्मों का है? हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है इसमें। और अगर बात की जाए किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा बनवाया गया, किस वंश के, तो ध्यान रखिए जो चंदेल वंश थे, चंदेल वंश के शासनकाल में इनका निर्माण सबसे ज़्यादा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माणिक्य वंश का शासन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माणिक्य वंश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो ध्यान रखिए जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें क्या किया गया है? बौद्ध कला, बौद्ध धर्म के जो भी बातें थी उनको दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये भी सही है कि बौद्ध कला से ये सुसज्जित है। ये अगला जो है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कला दिखाई गई है, कला का वर्णन किया गया है, बौद्ध कलाओं को दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। और उसमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये भी बात सही है। इसमें बौद्ध धर्म की बातें की गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चचनामा है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरबी भाषा में लिखा गया है। अच्छा, ये चचनामा है, इसमें क्या बताया गया? जनरली जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनके अभियान और उनके शासन प्रबंधन के संबंध में इसमें प्रमाणिक स्रोत है। ये एक तरह से इसमें सारी बातें बताई गई हैं। चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल के दौरान की चीज़ों को बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ध्यान रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसे आप याद रखें, नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये इसे जो ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर है इसे एकाश्व मंदिर कहते हैं या फिर रथ मंदिर भी कहते हैं। और इन रथ मंदिर को सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए, सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या क्या सीख लिया इसमें? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रथ मंदिर तो कहते ही हैं, इसे एकाश्व मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सप्त पगोड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था और किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम थे इन्होंने ही कैलाश शिव मंदिर जो है, जो एलोरा की गुफाओं में है, कैलाश शिव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों ने जो थी महाबलीपुरम की स्थापना की थी। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो महाबलीपुरम के मंदिर है इसको रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए इसमें सबसे छोटा मंदिर कौन सा है, तो सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी रथ है। द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है और इसमें कोई भी अलंकरण देखने को नहीं मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार पूछा गया तो इसे आप ऐड कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी की अगर बात की जाए तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची। कुल इसमें अगर पूछा जाए पल्लवों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो ध्यान रखिए सिंह विष्णु नरसिंह वर्मन प्रथम, ये जो थे पल्लवों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर भी जिसे कहते हैं कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इसका निर्माण जो मध्य सामान्य जैन लोग थे उनके द्वारा ही करवाया गया था। तो इसे भी ध्यान रखिए, जैन लोगों के द्वारा इसका निर्माण, दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर
जैसे शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसका जो निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, लगभग 685 से 705 ईस्वी के बीच किया गया था। तो इससे भी आप ध्यान रखिए। ये अगर पूछा जाए ये जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो इससे भी ध्यान रखिए, ये गवथी नदी के तट पर स्थित है। तो इससे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश ने जो अपनी राजधानी बनवाई थी वो कांचीपुरम में बनवाई थी। इस समय जो महत्वपूर्ण घटना है इसे याद रख सकते हैं आप। वेनसांग जो थे, वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। उन्होंने कांचीपुरम की यात्रा की थी और इसका बहुत ज्यादा वर्णन भी किया था इन्होंने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? जो सुल्तान महमूद था ये कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। उस समय जो सुल्तान महमूद ने शासन आधुनिक जो अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है, ईरान का जो क्षेत्र है, ईरान का अधिकांश क्षेत्र और आधुनिक जो पाकिस्तान है, इन सभी क्षेत्रों पर सुल्तान महमूद ने शासक किया था। और तो कहाँ शासक किया? गजनी के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती, कौन कौन सी जगह आती थी? तो आप ध्यान रखिए, आधुनिक जो अफगानिस्तान है, उत्तरी पश्चिमी भारत है, ईरान का अधिकांश क्षेत्र और आधुनिक जो पाकिस्तान है, ये सारे गजनी के क्षेत्र में आते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश से। चालुक्य राजवंश से एलोह प्रशस्ति का जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। यह अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए, पुलकेशिन जो द्वितीय थे, इनके शासनकाल के दौरान इन्हीं के दरबारी कवि थे। कौन थे इनके दरबारी कवि? कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के समय द्वारा ही इस एलोह प्रशस्ति का निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिए, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो। हम देख चुके हैं जो खजुराहो मंदिर है, हिंदू और जैन मंदिरों का इसमें मिश्रण है। तो इसका निर्माण, अधिकतम जो निर्माण किया गया वो चंदेल शासकों के समय पे किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हम थोड़ा सा और देख लें तो जो इसमें कंदरिया महादेव मंदिर है, ये सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है यहाँ का। तो ध्यान रखिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है यहीं पर है। कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? छतरपुर जिले में, और मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है ये। इसका निर्माण चंदेल राजाओं के समय पे सबसे ज़्यादा किया गया था। हिंदू जैन मंदिरों का ये मिश्रण है, और इसमें जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो ये हम देख चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेहर भोज। हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया अभी उसमें हम देख चुके हैं कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मेहर भोज ने, क्योंकि ये विष्णु का भक्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश जो थे इनका संबंध अग्निकुल से नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजराज चोल थे, ये सबसे चोल राजवंश में उभरने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। चोल राज प्रथम जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था, और इसे प्रत्येक उस खेतियर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो ये एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? हलिवा कर। हलिवा कर उस हर व्यक्ति को देना रहता था जो हल अपने घर में रखता था, हल से खेती करता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये किसके शासनकाल में? ये गुप्त शासकों के समय में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित वेनसांग ने सम्राट के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया। तो यहाँ डैश होगा, किस सम्राट के शासन काल में दौरा किया था अपना भारत का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री, स्वेन नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए वेन होगा। वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और इसने बौद्ध धर्म को सीखा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद
थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसमें पूछा गया है मेनली कि उनके भाई का नाम क्या था। तो ध्यान रखिए, उनके भाई का नाम राजवर्धन था। राजवर्धन की हत्या कर दी गई और उसके बाद हर्षवर्धन शासन उन्होंने कन्नौज और थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे और हर्षवर्धन ने शासन संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रची गई है। तो उनके दरबारी कवि कौन थे? तो ध्यान रखिए, जो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित है लिखा है। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है, ध्यान रखिए, कादम्बरी भी किसके द्वारा लिखी गई है? कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है और हर्षचरित भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके दरबारी कवि हैं ये? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी अभिलेख है जिसमें कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ में जो समुद्रगुप्त थे इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्धन, जिसे पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। जिसे वर्धन राजवंश या फिर पुष्यभूति राजवंश कहा जाता है। तो आज ये हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसका लास्ट वीडियो था। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर्स को करें। तो इसका पहला आंसर है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका भी आंसर आपको देना है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इन सारे वीडियोज को आप जरूर देख लेना, आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका भी आंसर आपको देना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से स्थानांतरित की? ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत इजीली कर पाओगे, तो इसका आंसर आप जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका भी आंसर आपको देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और अब मैं मीडियल हिस्ट्री शुरू करूँगी, हमारा जो मध्यकालीन भारत है तो उसके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी और इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम ले आएंगे। तो इसे आप जाके ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।